हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दी खन्ना व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये देखिए, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन सब कुछ रेडी है। इनको काट लेते हैं और मिक्सी के जार में डाल के सब चीज़ों को एक साथ पीस के एक अच्छा सा पेस्ट बना लेते हैं। दोपहर का टाइम हो रहा है, 12 बज रहे हैं। दिया के स्कूल की छुट्टी होती है पौने 1 बजे के करीब। तो बस दिमाग में ये आ रहा था कि क्या बनाऊं क्या बनाऊं क्या बनाऊं। सुबह मैंने उसको टिफ़िन में दिया था आलू सैंडविच, और सुबह वो खा के गई थी ब्रेड बटर। तो आलू भी बॉयल किए हुए रखे हुए थे। एक दिमाग में आया कि आलू टमाटर की सब्जी बना देती हूँ। फिर मैंने कहा नहीं, आलू 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 बहुत हो जाएगा। तो फिर मैंने सोचा लोबिया बना लेते हैं। लोबिया ना ज़्यादा भिगोना नहीं पड़ता। अगर आप इसको डायरेक्ट सीटी लगवा दो ना, तब भी 3 से 4 सीटी में आराम से पक जाता है। भिगोना ही नहीं पड़ता इसको ज़्यादा। तो मसाला हमारा पीस लिया है और कढ़ाई मैंने गैस पे चढ़ा दी है। इसमें मैंने ना सुबह आलू का पेस्ट बनाया था, वही सैंडविच में फिल करने के लिए छौंका लगाया था, मतलब सिंपल जीरे से। फिर उसी कढ़ाई को मैंने ढक के रख दिया था। सब्जी बना लूँगी इसमें आलू की। तो आलू की सब्जी तो बना नहीं रही हूँ मैं, इसमें बना रही हूँ लोबिया की सब्जी। तो मैंने यहाँ पे जो पेस्ट मैंने तैयार किया था, सरसों का तेल अच्छे से गर्म करके उसमें डाल दिया है। जीरा डालना मैं आज भूल गई, बट कोई बात नहीं, बिना जीरे के भी खाना अच्छा बन जाता है कई बार। तो जितना बचा कुचा पेस्ट था जार में लगा हुआ, वो सब मैंने निकालने की कोशिश की, बट जितना निकल सका उतना निकाल लिया मैंने। और ये पेस्ट डालने के बाद अच्छे से इसको हम मसाला डाल के भून लेंगे बढ़िया तरीके से। तो मसाले में हम डालेंगे वही बेसिक मसाले जो कि डलते हैं। नमक हो गया, नमक मैंने बॉईल करते टाइम भी नहीं डाला था, मैं भूल गई थी। तो नमक डालेंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा इसके अंदर डाल देंगे छोले मसाला। छोले मसाला डालूंगी मैं, क्योंकि लोबिया मसाला तो आई थिंक आता ही नहीं है, शायद बना ही नहीं अभी तक। और ये भी डालूंगी, देखिए काला नमक ना, काला नमक से ना बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो इस तरीके का मैंने ना कैच का ये ला के रखा हुआ है पैक पूरा, तो ये सही रहता है। मसाले देखिए सारे अभी मैं बोल चुकी हूँ कि डाल रही हूँ ये सब, लेकिन अभी भी डाल ही रही हूँ मैं। तो ये सब डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। और मसाला जब तक हमारा पकेगा अच्छे से, मैं बर्तन भी वॉश कर लूँगी। बहुत सारे सुबह के बर्तन हो रखे हैं, कुछ रात के भी हो रखे हैं। कल रात को मैंने बर्तन वॉश नहीं करे, और सुबह के टाइम पर इतनी जल्दी रहती है ना, इतनी जल्दी जल्दी सारे काम मुझे करने होते हैं, तो बस उस वजह से बर्तन तो रह जाते हैं। लेकिन हाँ, बाकी पानी का जो भी काम है वो हो जाता है। और फिर जब पानी चला जाता है ना, तो मेरा बर्तन धोने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, इतना चिल्ड पानी होता है। लेकिन अभी भी मैं अगर बर्तन धो रही हूँ तो वो चिल्ड पानी से ही धो रही हूँ, टंकी का जो बचा कुचा रात का होता है, बिकॉज ख़त्म भी करना होता है। ऐसे चला दो तो वेस्ट हो जाता है। और 1 बजे पानी आता है दिया के स्कूल से आने के बाद। तब तक मैं सोच रही हूँ किचन साफ़ सुथरी हो जाएगी और एकदम क्लीन हो जाएगी। खाना फिर ना 12 बजे से किचन में लेने आओ तो किचन गंदी सी लगती है ना, बड़ा बुरा लगता है। तो हमारा जो मसाला है अच्छे से कुक हो गया था। इसके अंदर मैंने बॉईल किए हुए राजमे डाल दिए है, राजमे कह रही लोबिया डाल दिया है। और लोबिया में ना बिल्कुल पानी जितना मैंने डाला था कुकर में सब सूख गया था। इतना मतलब मसाला अच्छे से कुक हो गया था, और मतलब हमारा लोबिया अच्छे से कुक हो गया था। तो इसके अंदर हम पानी डाल देंगे जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी आपको ग्रेवी चाहिए। अगर आपको पराठों के साथ खाना, रोटी के साथ खाना है, तो आप ज़्यादा इसको मतलब पतला पतला मत रखो। लेकिन चावल के साथ तो ग्रेवी वाला ही अच्छा लगता है। वैसे भी ग्रेवी वाला ही अच्छा लगता है। लोबिया ना काफ़ी मतलब हेल्दी एक भोजन है, आप इसको खाओ। बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, कई लोगों के यहाँ तो नहीं बनता। मुझे तो वो लाल वाला भी अच्छा लगता है, छोटा छोटा वाला, लेकिन वो यहाँ पर ईजिली मेरठ में मिलता नहीं है, कहीं कहीं पे मिलता है वो। तो ये देखिए हमारे जो लोबिया है वो ऑलमोस्ट बन के तैयार हो चुके हैं। थोड़ी देर इसको और पकाऊंगी, और मैं साइड में जो है बर्तन धो रही हूँ। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, देखो कैमरे की पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है। मैं कितनी बार आप लोगों के संग शेयर कर चुकी हूँ, कभी लाइट कभी डार्क एकदम, मतलब जो फोकस एक्सपोजर मैं लॉक कर देती थी वो लॉक ही नहीं होता। क्या दिक्कत हो गई है पता नहीं, समझ में ही नहीं आता। आप लोगों को कुछ पता हो टेक्निकल, ये फ़ोन के इश्यूज़ वगैरह का, ये फोकस वगैरह का, तो प्लीज़ मुझे बताना। बाकी मैं तो लॉक कर देती थी, अभी लॉक ही नहीं हो पाता है वो। और ऐसे देखो वीडियो देखो और जब बना रहे होते हैं तब तो और भी गुस्सा आता है, जब बीच बीच में इस तरीके का ऐसा होता है। पहले नहीं होती थी ये दिक्कत, लेकिन अब होने लगी है, और मुझे इतना बुरा लगता है सच में। मैं बिल्कुल पगली सी हो जाती हूँ। बार बार मुझे दोबारा रीशूट भी करना पड़ता है कई बार। लेकिन अभी तो देखो मैंने ऐसे ही डाल दी, क्योंकि बर्तन अब मैं दोबारा कैसे धोती तो बस ऐसे ही थोड़ा सा ये आ गया है।
बेकार वाला क्लिप। और किचन के काम तो ख़त्म ही नहीं होते हैं। अभी दोपहर के खाने से निपटे हैं तो रात के खाने की टेंशन, रात में क्या बनेगा। वैसे मैं सोच रही हूँ लोबिया इनफ है रात के खाने तक के लिए। तो आज हो सकता है रात के जो खाने की हमारी बनाने की छुट्टी हो जाए। 7 हो गए हैं खाना बनाते बनाते, किचन साफ करते करते, और पीछे लगा हुआ है गंदे कपड़ों का ढेर, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। पता है क्या होता है कि इस वाले कमरे में कपड़े चेंज करते हैं तो यहीं छोड़ देते हैं, इस वाले कमरे में करते हैं तो यहीं छोड़ देते हैं, तो बस वहां से सारे बटोर के यहाँ रखें अपनी आंखों के सामने। देखते हैं अभी धोती हूँ दोपहर के टाइम पर या फिर शाम के टाइम पर, जैसा भी होगा वैसा कर लेंगे। वैसे सुबह सुबह ना कोहरा बहुत ज्यादा था लेकिन ठंड महसूस नहीं हो रही थी कोहरे में। मैंने बाहर झाड़ू वाड़ू लगाई सिंपली एक टी शर्ट पहन के, क्योंकि मैं स्वेटर जैकेट या कुछ भी बाहरी कपड़े पहन के, मोटे कपड़े पहन के काम नहीं कर पाती, कोई भी घर का काम नहीं कर पाती। तो अभी भी देखो मैंने पतला सा ये स्वेट शर्ट सा पहना हुआ है, स्वेट टी शर्ट पहना हुआ है। अभी बदलते हैं कपड़े, ठीक है। और मेरा ये वाला जो लोअर है ना, ये वेलवेट का, बड़ा ही कंफर्टेबल है। मेरे पास 3 है इस तरीके के ब्लैक कलर के, थोड़ा अलग अलग पैटर्न है लेकिन शायद लोगों को लगता होगा मैं सेम पहने रखती हूँ, लेकिन मेरे पास 3 अलग अलग है। बल्कि एक जो है नेवी ब्लू भी है, वो मैं बहुत कम पहनती हूँ क्योंकि वो बहुत ज्यादा लेंथी है। और बस मेरे को यही अच्छे लगते हैं, इतने वार्म होते हैं और ऊपर से कंफर्टेबल। मतलब मैं इंतजार करती हूँ सर्दियाँ आए तो ये मैं पहनूं तो मैं बातें बनाने लग रही हूँ। 40 हो गए होंगे, 40 नहीं 2 मिनट हो गए होंगे वीडियो के हिसाब से तो चलो मैं तैयार हो जाती हूँ। सो फ्रेंड दिया को स्कूल से लेकर आ चुकी हूँ। अब भी आई हूँ मैं 2 बजे के करीब, 1 घंटा मम्मी के घर पे लगा के आई हूँ। मम्मी बाहर बैठी हुई थी धूप में, सामने वाली भाभी भी बैठी हुई थी, उनकी बहू भी बैठी हुई थी, तो बस थोड़ा सा उनके साथ बैठ गई। मम्मी ने इसको लंच भी करा दिया है। तो आज का जो हमारा लंच है वो बच गया है, वो रात को हम खाएंगे। मैं चावल बना लूँगी अपने लिए, मुझे लोबिया के संग चावल ही अच्छे लगते हैं। दिया के लिए रोटी या पराठा बनाऊँगी, इसके संग ना पराठे अच्छे लगते हैं वैसे लोबिया के संग ना, तो बस वो खाएंगे। आज का हमारा मतलब रूटीन जो है शाम तक का सेट हो चुका है। और दिया देखो स्कूल की ड्रेस पहन के ही ट्यूशन का वर्क करना स्टार्ट कर चुकी है। दोनों ही इसके अलग अलग बैग रखे हैं, एक ट्यूशन का एक जो है स्कूल का है, एक जो है सोना दीदी का है पुराना बैग, तो मैंने ट्यूशन का ही बना दिया, वो बार बार बैग चेंज करने से अच्छा। सो फ्रेंड यहाँ पर देखिए शाम का टाइम है, दिया ट्यूशन से आ चुकी थी, फिर उसके बाद हम आ गए थे जतिन के घर पे। जतिन बहुत बार बुलाने आ गया था, साथ में शिवानी को भी बुलाया था उसने, ज़्यादा लोग तो थे नहीं, बस हम सब लोगों के साथ उसने मिलके केक कटिंग की घर में। बस यही एक छोटा सा सेलिब्रेशन किया था, कुछ खाना वाना कुछ नहीं किया था। पूछ रहा था वो क्या खाना है बता दो, लेकिन कुछ मूड ही नहीं था कुछ खाने पीने का, खाना वगैरह सब तैयार तो था ही। तो बस केक कटिंग हुई और फिर वो चला गया था अपने दोस्तों के संग थोड़ा बहुत इंजॉय करने के लिए। ये इसकी मम्मी है जतिन की, और ये इसका छोटा भाई है नितिन। शिवानी बैठी हुई है, शिवानी ना राखी की सिस्टर है, राखी की मतलब ताई जी की बेटी है, और जतिन की भी बहन है। जतिन ने बहन बना रखा है इसको, जतिन नितिन ने दोनों ने। तो बस हम लोग ही थे, ज़्यादा लोग कोई था ही नहीं। मैंने सोचा चलो थोड़ी सी वीडियो शूट कर लेते हैं। और मैंने जतिन को कुछ गिफ्ट भी नहीं दिया है, ना ही पैसे दिए हैं, तो बाद में देखती हूँ कुछ दे देती हूँ उसको अच्छा सा, क्योंकि मेरे को ना बिल्कुल याद ही नहीं था इसका बर्थडे 19 तारीख को। तो शाम को जतिन की मम्मी ने भाभी ने मुझे बताया कि आज तो जतिन का बर्थडे था, तो मैंने कहा थानी अभी चल रहा है 12 बजे तक चलेगा, थानी है। और भाभी तो बोल रही थी आलू के पराठे बनाऊंगी मैं, खा लेना। और ये अपने दोस्त को केक खिला रहा है, शिवानी के भाई को। सो फ्रेंड वीडियो जो है कल से चली जा रही है, कल से स्टार्ट कर रखी है मैंने दोपहर से। और अभी देखो दोपहर से थोड़ा ज़्यादा का टाइम हो गया, दिया स्कूल से आ चुकी है और नेक्स्ट डे बैठ के अपना ट्यूशन का काम भी कर रही है। अभी मुझे ट्यूशन भी छोड़ के आना है। जब भी मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ ना, तभी कोई फल वाला, कोई सब्जी वाला, कोई सामान बेचने वाला, कुछ ना कुछ उसी टाइम जो है आना होता है। और मेरे घर के आगे खड़े होके ही वो आवाज़ें लगाते हैं, पता नहीं क्यों। तो दिया जो है आज अपना लंच बिल्कुल फिनिश करके आई है, और लंच कर रही है, साथ के साथ होमवर्क भी कर रही है। और कल का दिन जो है बस ऐसे गया, नॉर्मल सा। रात को छोटा सा एक बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ था, तो मैंने जतिन को कुछ दिया नहीं था, ना कुछ कैश वैश दिया। तो देखते हैं क्या देते हैं। बड़ों का ना समझ में नहीं आता, बच्चों को तो कुछ भी दे दो, बड़ों का कुछ समझ में नहीं आता कि बड़ों को क्या दो क्या नहीं दो। तो देखते हैं, अभी दे दूंगी, आराम से दे दूंगी, है ना, सोच समझ के अच्छा सा कुछ। और क्रिसमस आने वाला है, कोहरा बहुत ज़्यादा पड़ना स्टार्ट हो गया है, तो बस मन में यही आता है कि क्रिसमस से ना बच्चों की छुट्टी पड़ जाती है स्कूल की, और वो 14-15 तारीख तक चलती है। तो बस मैं इंतज़ार कर रही हूँ। पहले अपना इंतज़ार होता था अपनी स्कूल की छुट्टियों का, जब स्कूल में पढ़ते थे, फिर उसके बाद इंतज़ार रहने लगा तब जब हम स्कूल में पढ़ाते थे,
खैर छुट्टी तो हमारी नहीं पड़ती थी, बुलाया जाता था हमको 2 घंटे के लिए, तो जाते ही थे हम स्कूल में। लेकिन फिर भी ये तो रहता था ना कि बच्चों को जाके पढ़ाना नहीं पड़ेगा, और थोड़ा लेट जाते थे। पहले क्या होता था कि स्कूल की छुट्टी से आधा घंटा पहले हम जाते थे वापस अपने घर, और आधा घंटा पहले ही सुबह भी पहुंच जाते थे। तो बड़ा इंतज़ार रहता था। अब फिर से दिया स्कूल जाने लगी, तो अब फिर से छुट्टियों का इंतज़ार रहने लगा है। वैसे कराओ तो दुख होता है, लेकिन जैसे छुट्टियां ये पड़ती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है ना दियो। और विंटर वेकेशन दियो के स्कूल की ये फर्स्ट होंगी, क्योंकि उससे पहले तो कोरोना की वजह से स्कूल ही सारे बंद पड़े थे, तो स्कूल जाने का तो मतलब ही नहीं था। और अब देखो ये वाला सेशन भी ऐसे ही निकल गया, पूरा साल ऐसे ही निकल गया, ख़त्म हो जाएगा ये 2022-23। और हमारा दिल अटका पड़ा है 2018 में। 2018 बहुत अच्छा था, मेरी लाइफ का अच्छा साल था वो। लेकिन 10 नवंबर 2018 दीपक चले गए थे, और तब से ऐसा लगता है कि वो 2018 में ज़िंदगी अटकी पड़ी है। 19, 20, 21, 22 ऐसे निकल गए चुटकी बजाते ही। ऐसा लगता है जैसे अभी की बात हो, अभी ये सब चीज़ें हम कर रहे थे। बहुत सारी मेमोरीज़ है मेरी दीपक के साथ, बहुत बहुत सारी साल, बहुत सारे हमने बिताए हैं। और उस टाइम स्ट्रगल जैसे करते थे, शादी नहीं हुई थी, तो ऐसा लगता था यार कब होगी कब होगी कब होगी शादी। और फिर शादी हो गई ना, तो ऐसा लगता है वो साल कैसे इतने जल्दी निकल गए। इतने सालों तक हम एक दूसरे से बातें करते थे, और कभी बोर भी नहीं हुए हम एक दूसरे से ना। कभी किसी और के बारे में सोचा ही नहीं कि यार नहीं हो रही शादी, बहुत पंगे है। दीपक ने भी कभी नहीं सोचा, मैंने भी कभी नहीं सोचा, बस लगे रहे लगे रहे लगे रहे। आजकल ना यार प्यार ना बहुत ही वो हो गया है, मतलब लोगों को प्यार भी जल्दी से हो जाता है, लोगों का ब्रेकअप भी बहुत जल्दी से हो जाता है, लोगों की शादियां भी बहुत जल्दी से टूट जाती है। मतलब इतना एडवांस हो गया है ना ज़माना, सब कुछ शादियां भी एडवांस हो चुकी है, सब कुछ एडवांस हो चुका है। और मतलब ये सब चीज़ें होती हैं ना, तो अब सोसाइटी में इतना हो हल्ला भी नहीं होता यार उसकी शादी टूट गई, उसके संग ऐसा हो गया, उसके संग वैसा हो गया। तो आजकल किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी होता रहा, एक फैशन बन गया ये। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जो फीलिंग होती है ना, वो सच्ची वाली वो होनी चाहिए, ख़त्म नहीं होनी चाहिए। क्योंकि फिर आगे जाके तो फिर शादियों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देख लेना एक टाइम आएगा शादियों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा टाइम आ जाएगा एक। सोशल मीडिया ने ना बहुत सारी लाइफ अच्छी सवारी भी है, और सोशल मीडिया ने बहुत सारी ज़िंदगी बिगाड़ी भी है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आजकल सबका दिमाग जो है जल्दी जल्दी घर का काम निपटाओ और सोशल मीडिया पर बैठ जाओ, ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो, इसमें ही रहता है। जिनके पास नई नई मतलब जो नई नई सीखते हैं ना, जिनको मतलब और किसी चीज़ से मतलब ही नहीं है घर से और आसपास से, वो तो बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं सोशल मीडिया की दुनिया में। उनके लिए सब कुछ नया, सब कुछ मतलब सोशल मीडिया ही है। सब कुछ उन्होंने पहली पहली बार सोशल मीडिया पे ही देखा, पहली बार मतलब सब कुछ वहीं पर देखा सुना, सब कुछ उनके लिए मतलब बाहरी दुनिया या वैल्यू कुछ नहीं रह गई है। एक दूसरे को जानते नहीं है, कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है, बस ऐसे ही स्टेटस। मतलब सबको ये रहता है कि फ़ोन है, सोशल मीडिया चला रहे हैं तो हम सब कुछ है, हमारे आगे कोई कुछ भी नहीं है। और हम सोचते हैं यार फ़ोन तो आजकल सबके पास है, फ़ोन तो नॉर्मल चीज़ हो गई है। मैं पता नहीं क्या बात करने बैठ गई, कहाँ से शुरू करी थी और कहाँ मैंने बातें घुमा ली, घूम गई। कल परसों भी लोग सोच रहे थे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, किसके बारे में बात नहीं कर रही। तो यार होता है फैमिली में ना कुछ ऐसी चीज़ें चलती हैं जो कि बड़ी शॉकिंग होती हैं, और हंसी भी आती है। और हमें ना कुछ लोगों से उम्मीदें भी होती हैं कि वो ऐसा ही करेगा, और वो ऐसा ही निकला और ऐसा ही करा उसने, ऐसा ही निकला वो इंसान। चलो कोई बात नहीं, है ना, लाइफ है, लाइफ में चीज़ें होती रहती हैं, सबकी लाइफ है। मेरे संग अच्छा नहीं हुआ, मेरे संग बुरा नहीं हुआ, कभी इंसान संतुष्ट नहीं होता, कभी भी नहीं होता है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। और हाँ, मेरा एक बहुत अच्छा सा पार्सल आया, मैं बड़ी खुश हो गई। मुझे बिल्कुल भी मतलब उम्मीद नहीं थी कि मेरे को आज मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा एकदम। और मेरे को पता भी नहीं था कुछ आने वाला है, मेरे पे कोई ट्रैकिंग डिटेल नहीं आई, कोई फ़ोन नहीं आया, बस पार्सल आ गया और मैं खुश हो गई खोल के बहुत ज़्यादा। दिखाऊंगी आप लोगों से तो छुपाऊंगी नहीं, आप लोगों को भी दिखाऊंगी, बहुत जल्दी दिखाऊंगी। वेट कीजिएगा आप लोग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, फैमिली का ध्यान रखना और बच्चों का खास तौर पर ध्यान रखिएगा। बाय बाय।